MMBG ग्रुप की तरफ से मैं अलका सांखला आप सबका सहर्ष स्वागत करती हूँ। सभी तैयार? ओंकार और प्रार्थना के लिए रीढ़ के हड्डी सीधे, हाथ नमस्कार स्थिति में, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता के साथ लंबी श्वास भर के ओम की शुरुआत करें। म के लिए अधिक समय दें। नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गुरु वंदना भी करेंगे। आज गुरु वंदना से इसीलिए शुरुआत नहीं की, मैं आपको बताना चाहती हूँ। इसमें दो शब्द है, एक तो है वंदे अर्हम भी है और वंदे सत्यम भी है। गुरु को तो वंदना करते ही है, पर ये दो तत्व भी हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। हम अलग अलग ध्वनि सीखने वाले हैं। उसमें से पहले हमने ओंकार तो सीख लिया है, ओंकार का महत्व भी हमने बता दिया है। अब धीरे धीरे हम एक बात करेंगे, जो आसन हम स्टार्ट में कर रहे हैं, वार्म अप के स्वरूप में कर रहे हैं, उसे हम धीरे धीरे कम करते जाएंगे, क्योंकि नया भी बहुत सीखना है और 30 मिनट का ही समय होता है। तो अर्हम भी एक ध्वनि है और एक महाप्राण ध्वनि है। तो हमें धीरे धीरे ये दो नई ध्वनि सीखनी है। पहले मैं आपको महाप्राण ध्वनि सिखाऊंगी और अर्हम, अर्हम मतलब ऐसी अर्हतता, सारे गुण अपने में आने चाहिए और सच्चे ही भगवान है। तो हमें वंदन करनी है सत्य की। तो हमारे जीवन में जैसे योगा आया है, ये आया है, तो हमें झूठ नहीं बोलना है। कुछ भी हो, सत्य की वंदना करते हैं तो केवल शाब्दिक न हो, हमारे व्यवहार में भी हो, और भाव भरी वंदना अपने गुरु को करनी। जो भी अपने गुरु है तो उनको बिल्कुल मन से भाव से वंदना। हाथ जोड़े हुए हैं, आंखें कोमलता से बंद है। वंदे ऊपर बोलेंगे श्वास भरकर, और फिर झुकते हुए आगे का बोलेंगे अर्हम और वंदे वंदे गुरु
से हाथ नीचे, कोई समय गवाए बिना फटाफट हम शुरू करेंगे, थोड़ा थोड़ा कर लेंगे। और नया आज कुछ देखना है। सबसे पहले हाथ ऊपर टपकाएंगे, एड़ी को टपकाते जाएंगे। देखिए हम एड़ी को टपका रहे हैं, हाथ ऊपर है, खींचे हुए हैं, कान को सटे हुए हैं। 1 2 3 4 5। फिर अंगुलियों को देखते हुए अंगूठा बांध खोलना है, बांध खोलना है, अंगुलियों को घुमाना है। एक होने के बाद में धीरे से हाथ नीचे लेना है, चक्र करना है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। जल्दी जल्दी करना है, श्वास भरेंगे। 1 2 3 4। चक्र करेंगे। 1 2 3 4 5 क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। 6 7 8 9 10। नेक्स्ट गर्दन का 1 सीधा 2 क्रॉस करेंगे। 3 4 सामने, और धीरे धीरे हाथ ऊपर, उसके साथ आंख ऊपर। आंखों से देखते 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 धीरे धीरे गर्दन को भी पकड़ना है, पूरा देखना है, अंगूठा जाता है। पेट आगे, पीठ का दबने का अनुभव करें। कंधे के व्यायाम करेंगे। 1 2 1 2 जल्दी जल्दी करेंगे मैं। 1 2 1 मैक्सिमम करना है। ऐसे करके रुकना है थोड़ी देर के लिए। स्थिर सुखम आसन। उसके बाद है प्रयत्न शैथिल्य आनंद समापत्ति। धीरे धीरे प्रयत्न करते आसन में रुक जाना है, प्रयत्न करना है, पूरे आसन को शिथिल छोड़ के उसका एक्सपीरियंस करना है। ये मैंने शॉर्ट में ही बता दिए, और बहुत सारे प्रयोग करने। आज हमें श्वसन का भी नया प्रकार देखना है और दूसरा भी देखना है। तो बैठक स्थिति में आती हूँ। ये दंड स्थिति हो गई। बैठक स्थिति के लिए तैयार। एक देखना है कि हम घुटने से बैठे हैं, और फिर दोनों पैर सीधे, दोनों पैर सीधे हैं। पैर में भी स्टार्ट में आसन करेंगे। 1 2 3 1 चक्र करेंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, थोड़े एक दूसरे पे टपकेंगे। अंदर बाहर चक्र करेंगे। 1 2 उल्टे साइड से 1। ये हो गया। अभी हम वज्रासन के जो प्रकार सीखे वो सीखेंगे, और उसमें आज एक नया प्रयोग सिखाऊंगी। हर टाइम एक नया तो सीखना ही है। तो चलिए वज्रासन में बैठने के लिए तैयार होते हैं। आपको पता है कि घुटनों को मोड़ना है और नितंब के नीचे लेना है, दूसरा घुटना भी मोड़ना है, नितंब के नीचे लेना है। ये वज्रासन के ऐसे झुक के नहीं बैठना, एकदम स्ट्रेट, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रखेंगे, हाथ घुटने पे। वज्रासन खाने के बाद नियमित करना है, और जितना अधिक समय बैठ सकते बैठना है। टीवी देखेंगे तो नीचे बैठे, वज्रासन में बैठे, और वज्रासन में कुछ प्रयोग करेंगे। जैसे सामने रखना है, पेट गर्दन के लिए बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। तो सब सिखाया हुआ है। अगर याद नहीं है तो पीछे जो सारे सेशंस हुए हैं वो YouTube पे सब अवेलेबल है। तो आपको जाके पहले देखना है कि कैसे करना है। जो नहीं आता है उसके बारे में आप प्रश्न भी पूछ सकते हो। दोनों हाथ को अभी क्रॉस करना है, और इस साइड अभी पेट के लिए साइड तना हुई है पूरा। देखो कमर खींच रही है, पेट खींच रहा है। ये भी साइड में से दूसरे साइड, और गर्दन एक अपोजिट साइड है, घुटने के अपोजिट साइड ये क्रॉस तना आते हैं। दोनों हाथ पीछे रखने हैं, और गर्दन को पीछे, पूरा हाथ पे वजन देना है। कंप्लीट वजन हाथ पे छोड़ देना है। हल्का सा पेट उठेगा और कमर दबेगी। ये दिखाया पहला आसन। आज एक नया आसन बता रही हूँ, उसका नाम है मंडूकासन। ये मंडूकासन
सबसे बेस्ट है डायबिटीज के लिए, क्योंकि इसमें जो तनाव आता है वो पैंक्रिया पे आता है और पैंक्रिया को एक्टिव करने में ये बहुत काम आता है। पेट का उससे मोटापा भी कम होता है, पेट का मोटापा कम होने के लिए भी बहुत काम आता है। और रीढ़ की हड्डी उससे पूरी झुकती है, तो रीढ़ की हड्डी के लिए भी बहुत बढ़िया है। तो ये मंडूकासन आपके काफ़ी फायदे का है। ये पद्मासन में भी बैठ के करते हैं और वज्रासन में भी बैठ के करते हैं। तो आज हम वज्रासन में ही देखेंगे, बाद में हम पद्मासन सीखेंगे तब उसी में भी करेंगे। हाथ को अंगूठा अंदर बंद करना है, ये हाथ की पोजीशन करके नाभि के दोनों बाजू में स्थापित करना है और थोड़ा सा दबाना है हल्का, और दबाते हुए श्वास भरना है और श्वास छोड़ते हुए झुकना है। हो सके उतना जमीन पे माथा रखने की कोशिश करना है। सबका नहीं लगेगा, पर उसके लिए सीट से उठना नहीं है। सबसे पहली इम्पॉर्टेंट कंडीशन है कि सीट पे बैठ के जितना देखो, इतना हुआ तो भी चलेगा, इतना हुआ तो भी चलेगा, कितना होता है वो इम्पोर्टेंट, पर सीट पे उठ के आगे नहीं जाना है। मेन इसमें ध्यान रखना है। और पेट दबता जा रहा है, पेट में इतना अच्छा तनाव आ रहा है, यहाँ पैंक्रिया है, ये सारा प्रेशर पैंक्रिया पे आता है, ये एक्टिव होता है। इसलिए डायबिटीज वालों को तो ये रोज करना ही चाहिए नियमित करने से। और रीढ़ की हड्डी एकदम आगे झुकी है, गर्दन भी दब रही है, थायराइड भी इसमें दबती है, पाचन अच्छा होता है। तो ये तब बहुत अच्छा आसन है मंडूकासन। इसको 2-3 प्रकार से किया जाता है, हम एक ही प्रकार से देखेंगे। और इसमें एक और बता देती हूँ, हाथ सीधा करना है, लेफ्ट हैंड नीचे, उसके ऊपर राइट हैंड, दोनों अंगूठे एक दूसरे को क्रॉस, और पेट से हाथ से पेट दबाना है और फिर पेट को दबाते हुए जितना पेट दबे उतना, जितनी ज्यादा देर रख सकते उतना रखना है। सीधा धीरे, इसमें अगर सामने देख सके तो वैसे भी देखना है ताकि तनाव और भी आते हैं। तो दोनों तीनों प्रकार है। माथा जमीन पे लगना बहुत जरूरी है, अच्छा है। जिनका लगता है उनके लिए बहुत ही बढ़िया है। जिनका पेट अधिक होता है, वजन अधिक होता है, हेल्दी होते हैं, उनका माथा नहीं लगता है। स्लिम लोगों का और बॉडी फ्लेक्सिबल है उनका लग जाता है। धीरे से श्वास लेते हुए ऊपर, ये हुआ मंडूकासन। अब हमें देखना है नया बात, श्वसन के बारे में जाननी है। श्वास को देखना सीखे, जिसने श्वास को देखा उसने जीना सीखा। तो जीना सीखने के लिए हमारे क्लास में सर्वाधिक इम्पोर्टेंट हम दे रहे हैं श्वास को, क्योंकि वही एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आती है जाती है, पर हमें उसकी कीमत नहीं है, हमें उसकी जानकारी नहीं है, हमें पता ही नहीं चल रहा है श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। श्वास को देखना और सही श्वास लेना सीखना, यही क्लास का मुख्य उद्देश्य है। मुझे आशा है आप लोग 1 मिनट में कितना श्वास लेते हो और छोड़ते हो वो रोज अभ्यास कर रहे होंगे, और उसको अधिक से अधिक लंबा यानी ज्यादा छोड़ने का समय कर रहे होंगे। 4 अंक में लेना है, 8 अंक में छोड़ना है, ये तो मैंने बताया दीर्घ श्वसन। और मैंने उस दिन आपको बताया श्वास लेते हैं उसको पूरक, श्वास छोड़ते हैं उसको रेचक, पूरक रेचक, पूरक रेचक, ध्यान रखना है। आज नई बात बता रही हूँ, मैंने बताया श्वास को जो हम ले रहे हैं वो सहज श्वास है, और जो हम अभी सीख रहे हैं वो प्रयत्न जनित श्वास है। श्वास ही एक ऐसा तत्व है जो बाहर भी है और अंदर भी है। ऐसा कोई तत्व नहीं है कि जो अंदर भी है और बाहर भी है। तो हम श्वास के साथ आंखें बंद करके अंदर जा सकते हैं, श्वास क्या करता है देख सकते हैं। इतनी गहराई आनी चाहिए कि तन्मयता से जब हम करेंगे तब हमें पता चलेगा कि श्वास बाहर से अंदर जाती है तो हल्की सी निवया गर्म सी होती है, ठंडी होती है या गर्म होती है, ये आपको चेक करना है। देखो बाहर की आवाज आएगी तो ये थोड़ी सी हल्की सी गर्म सी होगी, और अंदर से प्रक्रिया करके निकल जाएंगी तो थोड़ी सी निवया होगी। यहाँ उसका स्पर्श से पता चलता है कि अंदर जाते हुए ठंडी है या गर्म है। तो ये देखना भी बहुत जरूरी है, श्वास कैसे आ रही है, ठंडी है कि गर्म है।
और एक बात बता देती हूँ, जो ये हमारे बॉडी में, शरीर में टोटल बोलते 72,000 नाड़ियां है। कितनी नाड़ियां है? 72,000 नाड़ियां है। और ये नाड़ियां जब गंदगी से भरी रहती है तो हम स्वस्थ नहीं रह सकते। तो ये नाड़ियां इतना शुद्ध करना जरूरी है। तो ये वहां तक पहुंचनी बात अलग है। महत्वपूर्ण 3 नाड़ियां है, 3 नाड़ियां जो हम एक नाक से सांस ले रहे, दूसरे नाक से ले रहे, और पीछे हमारी सुषुम्ना नाड़ी है। तो 3 नाड़ी में से देखो, राइट साइड है, लेफ्ट साइड है, तो ये सूर्य नाड़ी बोलते हैं इसको, सूर्य नाड़ी। और ये है चंद्र नाड़ी। यहाँ से श्वास जाता है वो ठंडा, इससे श्वास जाता है वो गर्म। और इसके ही कहते हैं ईड़ा और पिंगला। तो ये यौगिक नाम है ईड़ा और पिंगला, और पीछे जो है वो सुषुम्ना नाड़ी। अब एक बात और बता देती हूँ कि एट ए टाइम दोनों नाक में श्वास नहीं चलता है। एट ए टाइम एक ही नाक से श्वास चलता है। आप अगर ऐसा देखोगे तो आपको पता चलेगा। अभी मेरा लेफ्ट हैंड में चालू है, तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि हमारा कौन सा श्वास चालू है। तो हमें आज देखना है कि श्वास लेना पूरक, श्वास छोड़ना रेचक, और श्वास को रोकना कुंभक। कुंभक भी सीखना है। और ये कुंभक के भी अलग अलग प्रकार है, वो मैं अगले क्लास में बताऊंगी। आज केवल इतना जानना है कि श्वास के रोकने की क्रिया को कुंभक बोलते हैं। तो चलिए थोड़ा सा प्रयोग करते हैं कुंभक के लिए। दोनों पैर आपको पता है सहज आसन करेंगे, लेफ्ट हैंड मोड़ेंगे, एड़ी जितनी पीछे टच कर सकते करेंगे, दूसरा पैर मोड़ के ज्वाइंट पे रखेंगे, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी, हाथ की मुद्रा ज्ञान मुद्रा अथवा वीतराग मुद्रा। तो मैं वीतराग मुद्रा कर रही हूँ। जिनको जो अगर ऐसे की आदत है तो ये भी चलेगी, बस हाथ नीचे नहीं होने चाहिए, इसके हाथ इस तरह रखने हैं, और लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड ऊपर, दोनों अंगूठे के पॉइंट्स एक दूसरे को टच किए हुए। वीतराग मुद्रा अथवा ब्रह्म मुद्रा कंफर्टेबल रहती है बैठने के लिए, आराम से रीढ़ की हड्डी के साथ। श्वास लेते समय ध्यान रखना है, श्वास भरेंगे तो पेट खुलना चाहिए, श्वास छोड़ेंगे तब पेट सिकुड़ना चाहिए। और आज हमें आगे का प्रकार सीखना है, तो एक मुद्रा सीखनी पड़ेगी, उसको कहते हैं प्रणव मुद्रा। नाक बंद करना है और छोड़ना है। तो वो छोड़ना और बंद करने के लिए हाथ की एक विशिष्ट अवस्था करते हैं, एक जो पोजीशन लेते हैं उसको बोलते हैं प्रणव मुद्रा। और ये कैसी करनी है? पहला उंगली और दूसरी उंगली दोनों दब जाएंगे बंद करनी, और लास्ट की 2 उंगली और अंगूठा खड़ा रहेगा। अपने बराबर देख लिया, ध्यान से देखना है। और राइट अंगूठा है वो राइट नाक पे आएगा तो राइट नाक बंद होगा, और लेफ्ट पे आएगा तो लेफ्ट बंद हो जाएगा। एक बंद हो जाएगा, दूसरा उठेगा। इस तरह अलग अलग मुद्राएं करते हैं, अलग अलग संस्थाएं अलग अलग प्रकार की। कभी कोई लोग हाथ यहाँ भी रखते हैं, तो अलग अलग करते हैं। हम लोग करेंगे ये प्रणव मुद्रा, दोनों बीच की अंगुलियां बंद, एक हाथ इधर पोजीशन में रखेंगे। आज हम केवल इतना देखेंगे, एक नाक से श्वास लेना है, जब नाक श्वास लेंगे तो उसको बंद करना है, और दूसरे नाक से श्वास छोड़ना है। जिससे श्वास छोड़ा है उससे वापस श्वास भरना है, और जो नाक बंद है वो खोल के दूसरे से श्वास छोड़ेंगे। अब देखेंगे तभी पता चलेगा कि मैं राइट नाक बंद करूंगी और लेफ्ट से श्वास लूंगी, फिर लेफ्ट बंद कर दूंगी और राइट से धीरे से श्वास छोड़ूंगी। श्वास छोड़ने के बाद वापस मैं राइट से ही ले लूंगी और फिर राइट बंद करूंगी। ध्यान से देखोगे और करोगे। उस सब में रीढ़ की हड्डी झुकी हुई नहीं चाहिए, पूरी रीढ़ की हड्डी सीधी। तो मैं करके दिखाती हूँ, ध्यान से देखना है। देखो, अभी केवल ले रहे और छोड़ रहे और कुछ नहीं करे, पूरक और रेचक, इसमें कुंभक नहीं करे। नेक्स्ट सेशन में कुंभक के साथ बताएंगे। देखो, राइट से मैं श्वास ले रही हूँ और लेफ्ट से छोड़ूंगी। इसमें कुछ सूचना देती हूँ। श्वास लेते समय इसको
उठाना नहीं है, कंधे उठाना ऐसे नहीं, कंधे के हलन चलन नहीं होगी, हाथ के हलन चलन नहीं होगी। ये श्वास की क्रिया केवल यहाँ चलती है। श्वसन का एक अपना मार्ग है, उतना ही काम करेगा। बाकी कंधे नहीं लेंगे, गर्दन भी नहीं, ऐसे भी नहीं करना है। तो ध्यान रखना है, गर्दन नहीं हिलेगी, कंधा नहीं हिलेगा, कुछ भी नहीं हिलेगा। श्वसन क्रिया अपने आप जगह चलती है। पेट खुलेगा नाक से, जिससे श्वास ले रहे हैं उसको बंद करना है, दूसरे नाक से छोड़ना है। एक बार और प्रयोग करते हैं और क्लास संपूर्णता की ओर चलेगा। ध्यान से देखना है। इससे नाड़ी की शुद्धि भी होती है, इसमें नाक क्लीन होता है। आगे के क्लास में मैं आपको क्लींजिंग प्रोसेस सिखाने वाली हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक अंदर साफ नहीं होगा ना तो सांस सही नहीं होती है। तो श्वास सही लेने के लिए श्वसन का मार्ग साफ करना पड़ता है। धो सकते हो क्या नाक के अंदर के, मतलब श्वास नलिका अंदर जाती है और फेफड़ों में श्वास जाता है। क्या हम श्वास नलिका को धो सकते हैं, साफ कर सकते हैं? चिंतन करना और मुझे बताना, क्या हम श्वास नलिका को धो सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं? क्या क्या कर सकते हैं वो सोचना है, चिंतन करना है और मुझे बताना है। कुछ कंप्लेंट्स करती हूँ मैं आपकी, ध्यान देना। इतनी बार मैं रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ ना, तो आप लोग बराबर फॉर्म भर रहे हैं। जब तक फॉर्म नहीं आएंगे मैं प्रोग्राम सेट नहीं कर सकती है। आपके रिस्पॉन्स नहीं आते, फीडबैक नहीं आता है। अभी जैसे मैंने प्रश्न पूछा कि नाक की क्लींजिंग करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या हम नाक का अंदर का श्वास नलिका साफ कर सकते हैं? 3, 4, 5 लोग उत्तर देंगे। मुझे क्या पता कितनी लोग क्लास देख रहे हैं। तो आप लोगों को प्रतिक्रिया नहीं करनी है, पर जो प्रश्न पूछा है उसका जवाब देना है। ध्यान से कान खोल के सुने। इस ग्रुप में कोई भी मैसेज ना डाले, ये केवल योगा के लिए है। फिर मैसेज आते जाएंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाती है। मुख्य जो पॉइंट बताने उस पर ध्यान नहीं जाता है। तो चलिए पैर को सीधा करते हैं, 1, 2, फिर रिलैक्स करना है पैर को। हमेशा पैर को बैठेंगे तब रिलैक्स करेंगे। आगे पीछे, दोनों आगे दोनों पीछे। पैर को टपकाओ, रिलैक्स रिलैक्स एंड रिलैक्स। ये तो मुझे बहुत आधे घंटे में आपको कम समय में दिखाना पड़ता है। आपको कम से कम 1 घंटा ये क्लास करनी है। आप मुझे बता भी नहीं रहे हो कि कौन 1 घंटा क्लास कर रहा है। प्रश्न नंबर 1, ये क्लींजिंग कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं तो कैसे करेंगे? चिंतन करें। सेकंड, 1 घंटा। अभी तो हमारे पास टाइम है। कौन क्लास कर रहा है ये भी मुझे रिजल्ट दीजिए। और आपके रिप्लाई नहीं आएंगे तो बताओ मेरे से कैसे अच्छा सिखाना होगा। नई बातें सिखानी है तो आपका भी तो आप मुझे सहकार्य चाहिए। MMBG ग्रुप कितनी मेहनत कर रही है। ये मैनेज करना इतना आसान नहीं होता है। बिंदु बेन, राहुल भैया इतना मेहनत करते हैं इसको सेटिंग करने में, और मैं बैठी हूँ, मेरे को करना पड़ता है। पर मेरे हस्बैंड दीपचंद जी सांकला पूरा रिकॉर्डिंग करते हैं। तो इतने लोग काम कर रहे हो, आप एक जवाब नहीं दे सकते हैं? सोचिए, चिंतन कीजिए। उस दिन मैंने बताया था ये पीछे करते हैं। इसमें भी मैं जाते जाते एक आपको बता रही हूँ। इसको हाथ को इस पैर पे रखेंगे, इस पर रखेंगे, देखो, और ये उष्ट्रासन हो गया इस तरह। ये बहुत अच्छा, इतने तनाव, वाव, पेट आगे, कमर दब रही है, गर्दन खींच रही है, आहा, इतने अच्छे तनाव। धीरे हाथ जगह पे। इस तरह छोटे छोटे क्रियाएं करते करते हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आइए, हमारी क्लास अब संपन्नता की ओर जा रही है। ध्यान देना है हमें। 2 ग्रुप में से कई लोग लेफ्ट हो रहे हैं। देखो, लेफ्ट होने का मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनको अच्छा नहीं लगे वो लेफ्ट हो सकते हैं। जिनको मैसेज देने पर मैसेज मत दो, ऐसा कहने से बुरा लगता है,
तो कोई बात नहीं, मैं क्षमा मांगती हूँ। पर हमने पहले से ही नियम बनाया है कि इस ग्रुप में कोई मैसेज नहीं डालेंगे। आज भी ध्यान से सुन लो, ये तो हमारा आपसी प्रेम है, आपको समझना चाहिए। हम इस ग्रुप को एक परिवार का रूप देंगे, पर उस तरह हमारे में एक दूसरे के साथ संवाद होने चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो आइए प्रार्थना के लिए तैयार, प्रार्थना के लिए हमें तैयार होना है। तो देखो ये जो पोजीशन है ना, पैर के अंगूठे पैर है ना, हम देख रहे हैं कि सीधे खड़े होते हैं, इसमें संपादासन बोलते हैं इसको। हाथ साथल पे लगे हुए, रीढ़ की हड्डी सीधी। बहुत वार्म अप सीख सकते हैं, कर सकते हैं, बहुत छोटी छोटी क्रिया में बहुत कुछ कर सकते हैं। पर अभी हम समय की ओर देखेंगे, कितना समय बाकी है देखें। तो हमें प्रार्थना करनी है और कुछ एक दो बातें आपसे शेयर करनी है। ये क्लास में किसी का मैसेज आया कि प्रेक्षा ध्यान सिखाओ। प्रेक्षा ध्यान तो सीखना ही है, पर अभी नहीं, थोड़ा सा आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा। इसका कारण ये, अभी आप बैठना भी नहीं जानते। पहला स्थिर सुखम आसनम मैंने आपको सिखाया, स्थिर बैठना और बैठने में आनंद आना है, सुख मिलना चाहिए। उसके आगे की स्टेप है, पतंजलि ने बताई हुई है, वो ध्यान रखना है, वो आगे सीखना है और उसके बाद ध्यान सीखेंगे। आगे की स्टेप क्या है? प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति, मतलब एक आसन में बैठना है, सुख मिलता है, वाव, आनंद। फिर धीरे धीरे शिथिल, छोड़ दो शरीर, धीरे शिथिल शिथिल शिथिल, छोड़ते छोड़ते फिर एकदम इतने रिलैक्स के आनंद में विलीन हो जाओ, पता ही नहीं चले। मतलब हम आधे घंटा तक बैठ सके, ऐसे हमारी शरीर की अवस्था तैयार होगी, तब ध्यान सिखाएंगे थोड़ा थोड़ा आगे जाके। पतंजलि ने भी क्या किया है? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो ध्यान कितनी स्टेप है? बहुत आगे की स्टेप है। अभी तो हमने बात भी नहीं की यम नियम का पालन करते हो कि नहीं करते हो, ये सब बातें करनी पड़ेंगी। थोड़ा सा प्राणायाम और बढ़ाना पड़ेगा। प्राणायाम करने से हमारी नाड़ियों की शुद्धि होगी और जब अंदर की क्लींजिंग होगी ना, तब ध्यान अच्छा लगता है। तो थोड़ी शुद्धि क्रिया करेंगे, थोड़ा प्राणायाम करेंगे, प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति तक पहुंचने की कोशिश करेंगे और उसके बाद ध्यान सीखेंगे। तैयार? प्रार्थना के लिए दो प्रार्थना। कोरोना से सबको बचाना है, हमें तो डरना नहीं। कोरोना से क्या डरना? रोज हमें प्राणायाम करना, आसन करना। MMBG ग्रुप कितना अच्छा है, सोचो आप। उनको भी धन्यवाद दो कि आपके लिए उन्होंने इतनी क्लास की मैनेजमेंट की है, अरेंजमेंट किए है। तो आइए हाथ जोड़े और नमस्कार की स्थिति में, नमस्कार भी देखो आप भी ऐसे हाथ सामने। कभी कभी कहते कि खुद को नमस्कार कर रहे हो क्या? हमारे सर बोलते थे सबको नमस्कार करो। तो ये 90 डिग्री करते हैं और हृदय के पास स्थापित करते हैं। रीढ़ की हड्डी सीधी, चेहरा शांत, प्रसन्न, हंसता हुआ। लाफिंग करवाती हूँ मैं, अभी तो लाफिंग करा रही है, टाइम ही कहाँ मिल रहा है हम लोगों को। और आपका जब तक अच्छा रिस्पॉन्स नहीं होगा तब तक मैं लाफिंग नहीं कराऊंगी। लाफिंग में तो बहुत मजा आएगा। तो चलो, शांत प्रार्थना। ओम अरहम सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहम, बने अरहम, बने अरहम, बने अरहम। सर्वे स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां
शान्तिर्भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम। आज से हम कृतज्ञस्मि करेंगे। कृतज्ञस्मि का मतलब का अर्थ है कि हम नमस्कार करें, धन्यवाद दे रहे। तो किसको धन्यवाद देंगे? MMBG परिवार को तो देंगे, पर मेन हमारे गुरु को धन्यवाद देंगे, क्योंकि उन्हीं के कारण ये ग्रुप बना है और हम सब एक साथ मिले। तो पहले मैं बोलती हूँ कृतज्ञस्मि, आपको याद करके बोलना है। हम आपके आभारी है। आप सबको आभार करो जो जो आपको आपके लिए काम करे। कृतज्ञस्मि, हम आपके आभारी हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है, हम गुरु के आभारी हैं। इसलिए मैं बोलूंगी कृतज्ञस्मि, हम गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञस्मि, हम गुरुदेव के आभारी हैं। ओम अरहम ओम अरहम ओम।